Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fifth module of the topic permutation and combination, and in this module we are going to solve some difficult level questions. Especially हम वो questions cover करेंगे जो MCQ और NIMSET के exam में आते हैं. ठीक है? So difficult level questions of the topic permutation and combination. तो first let me share the screen with you. So this is advanced level permutation and combination. First question. There are 10 points in a plane. Out of this, 6 are collinear. The number of triangles can be formed by joining these points. Okay, तो 10 पॉइंट है, लेकिन उसमें से 6 जो है ना वो कोलिनियर है, ऐसे लाइन में है. ठीक है, और बाकी के जो 4 पॉइंट है वो ऐसे ही कहीं पर भी रैंडमली है, वो कोलिनियर नहीं है, ऐसे है वो पॉइंट्स. ओके, सो द पॉइंट्स आर लाइक दिस. आपको बताना है यहाँ से आप मैक्सिमम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो. ठीक है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए वी नीड 3 पॉइंट्स, और उसमें से 2 पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए और तीसरा पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तभी जाके एक ट्राइंगल बनता है. दिस वी ऑलरेडी नो. तो हम क्या करेंगे, देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल है इस क्वेश्चन में. एक केस तो ये हो सकता है कि हम ये जो अपने 6 कोलिनियर पॉइंट्स है, ये जो 6 कोलिनियर पॉइंट्स है, यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट उठा ले. जैसे कि हमने ये एक ऐसा पॉइंट उठा लिया और एक यहाँ से उठाना पड़ेगा नीचे वाले से, तब जाके ट्राइंगल बनेगा. या फिर हमने ये 2 पॉइंट लिए और एक ऐसा बना दिया तो भी ट्राइंगल बनेगा. इसका मतलब है कि हमें एक केस तो ये है कि ये जो ऊपर के जो 6 पॉइंट्स है उसमें से कोई तो 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड नीचे के जो 4 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन जाएगा. दैट इज वन केस. हाँ, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है, ये मैं रब कर देती हूँ, कि हमने यहां से 2 पॉइंट लिए और यहां से एक पॉइंट लिया. तो देखो आप ऐसे करेंगे तो एक ट्राइंगल बन के आएगा. करेक्ट. वैसे ही ये 2 पॉइंट लेंगे और ऐसा एक पॉइंट लेंगे तो भी एक ट्राइंगल बन के आएगा. तो दूसरा केस ये है कि जो ऊपर के 6 पॉइंट है उसमें से सिर्फ एक पॉइंट लो, और ये जो नीचे के 2 पॉइंट, नीचे के जो 4 पॉइंट्स है उसमें से आप 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो भी ट्राइंगल बन के आ जाएगा. तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ऐसा हो सकता है, देखो इस तीनों पॉइंट को आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो ट्राइंगल नहीं बनने वाला. सो दैट इज द ओनली लिमिटेशन. बाकी तो आप कोई भी किसी को भी कैसे भी जोड़ो. अच्छा, ये जो 4 पॉइंट है इसमें से भी तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं. ऐसा एक ट्राइंगल बन सकता है ना, ऐसा एक 4 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लिए तो भी एक ट्राइंगल बन जाएगा. तो एक और केस बन रहा है कि नीचे के जो 4 पॉइंट्स है उसमें से टेक एनी 3 पॉइंट्स, सिलेक्ट एनी 3 पॉइंट्स एंड मेक अ ट्राइंगल. सो दिस आर द पॉसिबल वेज. ओके, 6c2 का वैल्यू इज 6 into 5 by 2 into 4. 6c1 is 6 only, and 4c2 can be written as this, and 4c3 is nothing but 4c1 जिसकी वैल्यू होती है 4. Okay, so this is 15 into 4 60, and ये हो गया 2, 6 into 6 36 and plus 4. So answer is 100. So आप 100 ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं. निमसेट 2009 का दिस इज द क्वेश्चन. अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये टाइप के क्वेश्चन आईपी मैट में भी आते हैं, कैट लेवल के एग्जाम में भी आते हैं, और नॉर्मल एमबीए का एग्जाम में, डिफिकल्ट वाला एमबीए एग्जाम में भी आ सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये निमसेट में आया है तो सिर्फ निमसेट में आएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस आईपी मैट के एग्जाम में भी पाए गए हैं, कैट एग्जाम्स में भी दिखते हैं. ठीक है, चलिए. पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स. द नंबर ऑफ इट्स साइड. ओके, तो इसके लिए जब भी ऐसा होगा ना तो इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है. साइड और डायगोनल में एक रिलेशन होता है. पॉलीगॉन की साइड और डायगोनल में एक रिलेशन होता है. सो नंबर ऑफ डायगोनल, इफ अ पॉलीगॉन हैज, सपोज पॉलीगॉन हैज n साइड, तो उसके जो डायगोनल है, अगर कोई पॉलीगॉन की n साइड है तो उसके जो डायगोनल्स है वो कैसे बनते हैं, इट इज नथिंग बट nc2 माइनस n. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से. ये फॉर्मूला होता है अगर कोई भी पॉलीगॉन के n साइड से तो उसके डायगोनल्स इतने होंगे. nc2 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स, एंड इस केस में नंबर ऑफ डायगोनल 44 है, तो हमें इसकी साइड निकालनी है. nc2 कैन बी रिटर्न एज n into n minus 1 डिवाइड बाई 2. करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस n इज इक्वल टू 44. एक मेथड है कि इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन से निकाल लो. ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. पुट n इज इक्वल टू 9. अगर n की वैल्यू 9 डाले तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 माइनस 9. क्या ये वैल्यू 44 होती है? तो
72 का हाफ 36, 36 में से कुछ माइनस करोगे तो 44 नहीं आएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 10। 45 माइनस 10 करोगे तो 44 नहीं आएगा, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 10, सॉरी डिवाइड बाई माइनस 11, n इज इक्वल टू 11, तो ये 11, 55 माइनस 11, 55 माइनस 11 इज इक्वल टू 44। तो यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया, वरना आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भी यहाँ से आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 11। जो भी ठीक लगे वैसे करें। नेक्स्ट, the number of different license plates that can be formed in the format 3 English letters। तो पहले 3 इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए, फॉलोड बाय 4 डिजिट्स, तो दिस आर इंग्लिश लेटर्स, ऐसा है। और फॉलोड बाय 4 डिजिट्स, 1 2 3 4, ये वाला पैटर्न जो है इसमें हमें लिखने हैं डिजिट्स। कौन से डिजिट्स लिखने हैं? 0 से लेके 9 तक में आप कुछ भी लिख सकते हैं। विथ रिपीटेशन अलाउड इन लेटर्स एंड डिजिट्स बोथ। तो कितने कितने आप अलग अलग टाइप के लाइसेंस प्लेट्स बना सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखिए पहले 3 प्लेसेस में वी हैव टू राइट द letters. So we know that there are in English alphabets there are 26 alphabets, correct? तो इसमें हम 26 में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 26 ऑप्शन है। यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड है, तो आप 26 में से कोई भी एक लिख लो तो वो भी चलेगा। यहाँ पर भी 26 में से कोई भी एक लिख लो चलेगा। यहाँ पर डिजिट्स लिखने हैं, वी नो दैट देयर आर 10 डिजिट्स, सो 10 10 10 10 ऐसे। रिपीटेशन इज अलाउड, तो कोई इश्यू ही नहीं है। So answer is 26 cube into 10 raised to 4. This is the answer. इंटू आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंग्लिश लेटर्स भी चाहिए एंड डिजिट्स भी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप इतना मेहनत करने के बाद ऑप्शन बी पे टिक करके आओ, मल्टीप्लीकेशन का साइन बनेगा। Next, in how many ways the word corporation can be arranged so that all the vowels are together? Now we have solved this type of question, very easy question. We will keep all the vowels together. So O, O, A, I, O. कितने O आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, okay, total 5, sorry I है ये, O O A I O. So we want all the vowels to be together. तो इनका एक बंच बना देते, बॉक्स में डाल देते। बचे है C R P R T N, इतने लोग बचे। C R P R T N, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए, 11, यस करेक्ट। ओके, सो वी वांट ऑल द वॉवेल्स टू बी टुगेदर, तो ये 1 लेटर 1 2 3 4 5 6 और ये एक बंच, सो इन टोटल दिस कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज। प्लस ये जो 5 लोग हैं ये अपने आप में अंदर घूम सकते हैं, so this can arrange themselves in 5 factorial ways। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग रिपीट हो रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। सो आर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओ है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा? 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल उड़ गया। तो बेसिकली इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना होगा ये? 6 इंटू 5 30 और 28, सो 28 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 4 20 into 3. Okay, so this is 60 and 28 3s are 484। पीछे 2 जीरो आएंगे ये कंफर्म है, पीछे 2 जीरो आएंगे ये कंफर्म है। ठीक है, 84 into 6, yes, so answer is 50400। वैसे 2 जीरो देख के आप सीधा टिक कर देते तो भी चलता। चलो ठीक है। नेक्स्ट, the number of non-negative integers less than 1000 that contain 1 digit are। तो 1000 से, अब क्वेश्चन ये है कि 1000 से छोटे
ऐसे कितने नंबर है 1000 से छोटे नंबर 999 देन 998 ऐसे करते करते 1000 से छोटे इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब यू टू टेक द होल नंबर एंड इट इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, मतलब हमें जाना है 1 तक ऐसे। सो ऐसे कितने नंबर है जिसमें डिजिट 1 आता है। अभी एक मेथड है कि आप ये ढूंढ लो कि कितने कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, बट दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो हम 1000 को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें तो डिजिट 1 है ही, ये तो कंफर्म है, ठीक है। नंबर लेस देन 1000 ना, तो 1000 तो कंसिडर नहीं करना है, नंबर शुड बी लेस देन 1000। इट मीन्स कि वी वांट द नंबर टिल 3 डिजिट, हर 3 डिजिट के नंबर देखने, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट हो सकते, 2 डिजिट हो सकते, 1 डिजिट हो सकते, कुछ भी हो सकता। ओके अच्छा, इसमें हम चाहते हैं कि 1 डिजिट वाले नंबर हो। अभी देखो 1000 से छोटे ऐसे दो ही टाइप के नंबर हो सकते हैं, एक तो वो वाले नंबर विच विच कंटेन्स 1, और एक वो वाले नंबर विच डज नॉट कंटेन 1। दो ही ऑप्शन पॉसिबल है ना, या तो 1 आए या 1 ना आए। हमें ये निकालना है कंटेन्स 1, तो हम ये निकाल लेते हैं किसमें 1 नहीं आता है, ठीक है, किसमें 1 नहीं आता है। नाउ 3 डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, आउट ऑफ दिस 10 10 10 कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस नंबर पॉसिबल्स आर 1000, ठीक है, 1000 नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है, बस ऑब्वियस है 1000 से कम में 1000 नंबर पॉसिबल है। अच्छा, इसमें से कितनों में 1 नहीं आता है, 3 डिजिट नंबर में कितनों में 1 नहीं आता है। तो 1 नहीं आएगा मतलब हमें 1 छोड़ के बाकी के नंबर्स चाहिए, तो 1 को छोड़ के बाकी के नंबर्स हो गए 999, 1 नहीं चाहिए ना, 1 को छोड़ के और कोई भी नंबर आ जाएगा, तो इट इज 729। सो आंसर इज, आप ऐसा लिख सकते हो 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब, और यू कैन से कि 1000 माइनस 729, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1, 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 7 2, तो आंसर इज 271। हाँ, द आंसर इज 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब, ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट इज, there are 8 students appearing in an exam, of which 3 have to appear in maths paper and remaining in 5 different subjects। 8 students हैं, 3 maths वाले हैं एंड बाकी के 5 लोग different subjects वाले हैं। Number of ways in which they can be made to sit in a row if candidate in math cannot sit next to each other। ये आप देख रहे हो, ये एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है निमसेट 2014 का। ओके, तो हमें हमें क्या चाहिए कि मैथ्स वाले स्टूडेंट स्टार्ट में बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए, यानी कि हर मैथ स्टूडेंट के बीच में एक दूसरा सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट होना चाहिए। तो पहले वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स वाले हैं उनको अरेंज कर देते हैं। सो दिस 5 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज, 1 2 3 4 5, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले हैं। ओके, सो दे कैन अरेंज देमसेल्फ, ये जो 5 स्टूडेंट है ये किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे इन 5 फैक्टोरियल वेज। और ये बीच में बीच वाला जो गैप है ये मैथ स्टूडेंट भर के देगा, मैथ स्टूडेंट्स यहाँ बैठ सकते हैं, ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाले हैं, डिफरेंट, हाँ, और ये सारे मैथ्स वाले हैं, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए 5 ऐसे चेयर बनाए हैं, ऐसे 5 बॉक्सेस है, इसमें वो अपने आप को फिट कर सकते हैं लाइक दिस। तो कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6, और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स। सो 6 में से कोई भी 3 जगह पे वो बैठ जाए तो काम बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू इज 120 एंड 6p3 कैन बी रिटर्न एज 6 into 5 into 4। So 120 into 30 into 4. So basically this is 120 into 120. So it is 14400. Option D is the correct answer. Next. Naresh has 10 friends. He wants to invite 6 of them to the party. ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो आंसर हो जाता 10 से 6, करेक्ट, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल 3 पर्टिकुलर फ्रेंड्स नेवर अटेंड द पार्टी। मतलब कितनी बार ऐसा होगा कि कोई तो तीन लोग पार्टी में ना आए, वो पर्टिकुलर है, उसी 3 लोगों को नहीं आना है पार्टी में, उसी 3 लोगों को, ऐसा नहीं कि कोई भी 3 लोग है, 3 लोग है, सपोज ये 10 फ्रेंड है, ऐसे 10 फ्रेंड, उसमें से कोई तो 3, मतलब पर्टिकुलर 3 लोग नहीं आने चाहिए। जैसे नरेश चाहता है कि ये 3 लोग तो आए ही नहीं, सो इन हाउ मेनी वेज दिस पॉसिबल, इनको नहीं बुलाना है भाई, ये सब निकल गए, ठीक है, ये सब निकल गए, तो कितने बच गए, 7 बच गए, 7 में से 6 को बुलाना है। सो दिस कैन बी डन इन 7 C 6, यानी कि
7C1 आंसर इज 7 ways. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आप देखो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन है. नेक्स्ट. In an exam of 9 papers, a candidate has to pass in more than wait, candidate has to pass in more papers than the number of papers in which he fails in order to be successful. The number of ways in which he is successful is NIMSET 2023 का क्वेश्चन. टोटल 9 पेपर्स है, उसे ये एग्जाम क्लियर करना है इस लड़के को 9 में से एग्जाम क्लियर करना है. सक्सेसफुल कब होगा? सक्सेसफुल वो तब होगा जब वो ज्यादा पेपर्स में पास होगा और कम पेपर्स में फेल होगा. मतलब नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही इज पासिंग शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही इज फेलिंग. मतलब सक्सेसफुल होने का ये है कि 9 में से या तो वो 9 के 9 पेपर पास कर दे, या फिर 9 में से 8 पेपर पास करेगा तो भी चलेगा, 7 पेपर पास करेगा तो भी चलेगा, 6 पेपर पास करेगा तो भी चलेगा, 5 पेपर पास करेगा तो भी चलेगा, लेकिन 4 पेपर पास करेगा तो नहीं चलेगा. क्योंकि अगर वो 4 पेपर्स पास कर रहा है इसका मतलब है कि वो 5 पेपर में फेल हो रहा है, और ये नहीं चलेगा बाबा, ये नहीं चलेगा. तो दिस इज नॉट द केस. यहां तक इतने केसेस पॉसिबल है, यानी कि वो 9 के 9 पेपर में पास हो जाए. सो दिस कैन बी डन इन 9C9 वेज. या तो फिर 9 में से 8 पेपर में पास हो जाए, या फिर 9 में से 7, या फिर 9 में से 6, या फिर 9 में से 5. इतने पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, इसका आंसर निकाल लेते. 9C9 ये तो सारे के सारे पेपर में पास होना है. सो दिस इज 1. 9C8 कैन बी रिटर्न एज 9C1. 9C7 can be written as 9C2. 9C6 can be written as 9C3 and 9C5 can be written as 9C4. ठीक है, ये थोड़ा हमने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कर दिया. 9C1 की वैल्यू होती है 9. 9C2 can be written as 9 into 8 divided by 2 plus 9 into इतने हो जाएंगे. So this is 1 plus 9 10. 72 का हाफ 36. 84. 63 का डबल 126. These are the possible ways. 36 plus अच्छा 84 plus 126 हो जाएगा 210. 210 plus 46 so equal to 256. So answer is 256. Option B is the correct answer. Okay, so इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने निमसेट के लास्ट के 10 साल के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं लास्ट के 10-15 साल के. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपको लग रहा है कि आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए. एंड टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी. और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपके लिए कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है. थैंक यू वेरी मच.